तो 2025 के पहले नीतीश हो गए फिनिश हो गए। 2025 के चुनाव के पहले ही हो गए नीतीश फिनिश। अब भाजपा वाला लगा रहा है राजनीतिक मोबिल ग्रीस। अमित शाह जी 19 मिनट बोले जी। 18 बार लालू जी का नाम लिए। अब सवाल है कि तेजस्वी जी के नाम से ही भाजपा अब डरने लगी है। कांग्रेस भी डर रही है ना। तेजस्वी जी के नाम विश्वास का है, हाँ। तेजस्वी जी का नाम साख का है। तो बिहार के मुख्यमंत्री अगर अचेत है और अचेतता का लाभ अगर उठा रहा है भाजपा, जिसके कंधों पर अकाउंटेबिलिटी है वहाँ, और एक एक लोग जानता है कि बिहार भ्रष्टाचार का वो दलदल हो गया है कि जितना पैर डालोगे उतना ही नीचे जाए। लालू प्रसाद यादव से ना मुलाकात करना, ना बात करना, ना बैठक करना, ये कितना सही है? लालू जी से मुलाकात राहुल गांधी जी करके गए, मालूम है कि नहीं आपको? राहुल गांधी तो बस बात करे, बात होती रहती। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचते हैं और देखिए साफ शब्दों में कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। देखिए कांग्रेस के जो लोग हैं उनका भी तेवर टाइट है। कांग्रेस के लोग जब भी तेजस्वी यादव के नाम सुनते हैं या तो सवाल का जवाब नहीं देते हैं या फिर गोल गोल घुमाते रहते हैं। आखिर चल क्या रहा है बिहार में? अमित शाह जी 19 मिनट बोले जी। 18 बार लालू जी का नाम लिए कि नहीं लिए? उनको नीति आयोग की रपट पढ़नी चाहिए थी। बिहार कहाँ खड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में? ड्रॉप आउट रेट क्या है बिहार का बताना चाहिए। प्लान, बेरोजगारी बताना चाहिए था। पर कैपिटा इनकम, इन्वेस्टमेंट बताना चाहिए था। भ्रष्टाचार कितने हैं ये बताना चाहिए था। कितने भ्रष्टाचारी के पास कुछ संपत्ति है जो सत्ता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बताना चाहिए। तो उस पर नहीं बोलेंगे वो। 20 वर्षों में बिहार रसातल में गया, इस पर उन्होंने बोला डेवलपमेंट फॉर होम। एक सवाल का जवाब बता दें अमित शाह जी, विकास किसके लिए? अब सवाल है कि तेजस्वी जी के नाम से ही भाजपा अब डरने लगी है। कांग्रेस भी डर रही है ना। तेजस्वी जी के नाम विश्वास का है, हाँ। तेजस्वी जी का नाम साख का है, तेजस्वी जी का नाम जो कहते हैं वो करने के लिए है, तेजस्वी जी का नाम युवाओं के भविष्य का है। इसलिए बिहार के लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं। तो इतनी बात सबको समझ जानी चाहिए। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि नया बिहार तेजस्वी सरकार, ठोस बहुमत अब की बार, तो पूर्ण बहुमत अब की बार होगा 2025। अब जो नीतीश की बात करते हैं लोग, तो 2025 के पहले नीतीश हो गए फिनिश हो गए। 2025 के चुनाव के पहले ही हो गए नीतीश फिनिश। अब भाजपा वाला लगा रहा है राजनीतिक मोबिल ग्रीस। तो कुछ फर्क पड़ देगा क्या? क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई असर है? ये पता भी है, असर नहीं है, पर बैठक किए थे, जानकारी भी है। बैठकवा से निकलने लगे 15 मिनट में बैठकवा समाप्त हो गया। हाँ। कनमा में बोले अमित शाह जी की दवाइयाँ भिजवाए फायदा करता है कि नहीं? तो हाँ कर रहा है। तो फिर एक बार दिखा लीजिएगा तो कितना करता कम है। तो बताइए क्या हालत है। तो बिहार के मुख्यमंत्री अगर अचेत है और अचेतता का लाभ अगर उठा रहा है भाजपा, जिसके कंधों पर अकाउंटेबिलिटी है, वो हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है, लूटता हुआ बिहार दिख रहा है और देख भी रहा है। जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिटायर लोग, वो लोग बिहार चला रहा है। ये कितनी विडंबना बड़ी बात है। लाखों करोड़ रुपया जहाँ प्रति वर्ष लूटे जा रहे हैं भ्रष्टाचार से। जरा इस बातों को ध्यान देनी चाहिए। और एक एक लोग जानता है कि बिहार भ्रष्टाचार का वो दलदल हो गया है कि जितना पैर डालोगे उतना ही नीचे जाएगा। लोग कह रहे हैं चल चलन के बारी है। हाँ, इन लोग लगता है नीतीश कुमार जा रहे हैं तो भाई लूट सबको, जो लूट अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट, सब लगा हो लूटे में। कोई सलवा से लुटवा रहा है तो कोई कहीं से लुटवा रहा है, लुटवाइए रहा है ना कि नहीं लुटवा रहा है? अरे कोई सलवे से लुटवा रहा है, कोई कहीं से लुटवा रहा है, लुटवा तो रहा है, बताने की जरूरत तो है नहीं।
अब सबसे बड़ा सवाल और है क्या, अब कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि जब अध्यक्ष और प्रभारी से सवाल किया गया कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे 25 में, एक उनका सप्ताह- साफ शब्दों में कहना है कि बैठक होगा उसके बाद फैसला करेंगे। अच्छा, जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे नेता है अखिलेश बाबू बोलेंगे, तो अखिलेश बाबू ने बोल दिया। ये बात आपको मालूम है कि नहीं है? और राहुल गांधी जी ने कह दिया, मालूम है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी राजद का पुरातन नाता जानकारी है कि नहीं जानकारी है? अब सवाल है कि बिहार के प्रभारी हैं, काम करेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? काम कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो पार्टी मजबूत करनी पड़ेगी, उसमें सबको सहयोग देना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में जो सबसे बड़ा दल है राष्ट्रीय जनता दल है। इससे बड़ा कोई दल ही नहीं है बिहार में, कोई दल नहीं इससे बड़ा है। इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़नी है, सब लोग साथ चलनी है। जिस तरह से हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केंद्र में विश्वास करते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल देश में बड़ी पार्टी नहीं है, राज्य में बड़ी पार्टी है, तो इतनी समझ तो सबको राजनीतिक भूगोल इतिहास का होना चाहिए। तो उतनी समझ अगर नहीं है तो फिर बातों को धीरे धीरे आप देखिएगा, चल जाएगा। अब बात है प्रभारी कोई आए हैं तो अपना काम करेंगे ना। नहीं, अपना काम करने की बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव से जो भी अध्यक्ष बने, गए प्रभारी माघ कोऑर्डिनेट करते हैं, बात करते हैं, चुनाव है। पर प्रभारी से सवाल किया गया, शक्ति जी साफ शब्दों में कहते हैं बिहार में कांग्रेस मजबूत हो रहा है भैया। अरे भाई, गए माघ 29 दिन बाकी है, बचा क्या है देख लीजिए। गए माघ 29 दिन बाकी और बचा हुआ क्या है देख लीजिएगा। सबसे बात हो चुकी है, सिर्फ नेतृत्व के बीच में आदरणीय तेजस्वी जी का लगातार बात नहीं, होता जब से रहता है। कांग्रेस के प्रभारी बने हैं, अध्यक्ष तो बने अपना हैं, काम बेचारा केवल अलग प्रभारी है। बेचारे प्रभारी बने तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? काम करने कह के- रहे हैं ये टीम बन के काम करेंगे। नहीं ना, काम करना ही चाहिए, क्योंकि जो वोटें परंपरागत कांग्रेस पार्टी की थी वो उसको तो ढूंढने के लिए ही उनको भेजा गया है, जोड़ने के लिए भेजा गया है। जितना खींच के लावेंगे फायदा ही ना करेगा, जितना खींच के लाएंगे वो फायदा ही ना करेगा। अच्छा, एक सवाल और है पप्पू यादव को लेकर। पप्पू यादव इन दिनों कांग्रेस से खूब प्यार दिखा रहे हैं। अजय एक बात जान लिए, हमारे जो अगड़ी जाति के लोग हैं, सम्मानित साथी हैं बिहार में हैं, वो वोट पहले कांग्रेस को देते थे, वो सब चला गया बीजेपी में। अब उसको खींच लाने के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं प्रभारी जी तो स्वागत योग्य न है। खींच लेंगे, उसी के लिए भेजा गया खींचने के लिए, तो खींचेंगे तो स्वागत योग्य कदम करना चाहिए ना, उनकी मेहनत को दाद देनी चाहिए। पर लालू प्रसाद यादव से ना मुलाकात करना, ना बात करना, ना बैठक करना, ये कितना सही है? लालू जी से मुलाकात राहुल गांधी जी करके गए, मालूम है कि नहीं आपको? राहुल गांधी तो बस बात करें, बात होती रहती है राष्ट्रीय। अच्छा, पप्पू यादव को लेकर क्या कहिएगा? पप्पू यादव भी इन दिनों बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, कांग्रेस के लिए खूब प्यार दिखा अरे रहे हैं। हर व्यक्ति सक्रिय है, तो पंचायत का चुनाव लड़ता हो सक्रिय है, जिला परिषद लड़ता हो सक्रिय है, जो वार्ड का चुनाव लड़ता हो सक्रिय है, सक्रिय सब है। चलिए, शक्ति सिंह यादव किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।